चीन की आदत है घुसने की, सो हर कहीं घुस जाता है। देखिए क्रिकेट में भी घुस गया है। खेलने की बात नहीं कर रहे हैं, चीन में क्रिकेट कितना खेला जाता है शायद बहुत कम, लेकिन फिर भी क्रिकेट का एक टर्म है जिससे चीन का नाम जुड़ा है। भारत के गेंदबाज हैं कुलदीप यादव, बाएं हाथ से लेग स्पिन कराते हैं। कमेंटेटर्स के मुंह से आपने कई बार सुना होगा कुलदीप द चाइना मैन बॉलर। कुलदीप की तरह उन सभी स्पिन बॉलर्स को चाइना मैन कहा जाता है जो बाएं हाथ से लेग स्पिन कराते हैं। लेकिन चाइना मैन क्यों? चीन से इसका क्या लेना देना है? मैच के दौरान कुलदीप को बॉलिंग करते देखिए सवाल हमारे दिमाग में आया और फिर सवाल आते गए। गली गली क्यों है? स्लिप को स्लिप क्यों कहते हैं? बल्लेबाज सिफर पर आउट हो तो क्यों कहते हैं डक आउट? यॉर्कर का नाम यॉर्कर कैसे पड़ा? नहीं पता था, तो हमने सोचा क्यों ना खुद भी जाने और आपको भी बताएं। तो कहानी शुरू होती है साल 1933 से। इंग्लैंड में चल रहा था टेस्ट मैच। सोचने वाली बात यह भी है कि टेस्ट मैच को टेस्ट मैच क्यों कहते हैं, लेकिन वो सवाल बाद में। अभी जानिए कि इंग्लैंड के ओल्ड ट्राफोर्ड मैदान पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का क्रिकेट मैच चल रहा था। इंग्लैंड की बैटिंग चल रही थी, तभी बॉलिंग कराने आया एक नया बॉलर, नाम एलिस अशोंग। अशोंग ने बाएं हाथ से स्पिन कराई। गेंदबाजी उन्होंने पहले भी की थी, लेकिन इस गेंद में कुछ नया था। एलिस ने अपनी कलाइयों को ऐसे घुमाव दिया कि बॉल ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खाई और तेजी से घूमते हुए बैट्समैन वॉल्टर रॉबिन्स के स्टंप से जा टकराई। एलिस को इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते थे। आउट हुए तो पवेलियन की तरफ लौटना पड़ा। हालांकि लौटते हुए उनके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। लौटते हुए उन्होंने कुछ शब्द बुदबुदाए, बोले फैंसी बीइंग डन बाय अ ब्लडी चाइना मैन। मने क्या यार, एक चाइना मैन से आउट हो गया। अब वॉल्टर ने यहां चाइना मैन बोला था एलिस अशोंग को। क्यों? दरअसल एलिस अशोंग मूल रूप से चीन के रहने वाले थे। बस यहीं से प्रथा चल पड़ी कि बाएं हाथ से लेग स्पिन करवाने वाले हर बॉलर को चाइना मैन कहा जाने लगा। साउथ अफ्रीका के पॉल एडम्स, ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड हॉग, साइमन कैटेज और भारत के कुलदीप यादव, ये कुछ फेमस लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर हैं जिन्हें चाइना मैन बॉलर कहा जाता है। अब करते हैं टेस्ट मैच की बात। कुछ समय पहले हमने पूछा था 5 दिन की क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट क्यों कहते हैं। आपने शायद सुना हो टेस्ट मैच इसलिए टेस्ट मैच है क्योंकि इसमें खिलाड़ियों का असली टेस्ट होता है। हालांकि असली कहानी थोड़ी सी अलग है। एक बार फिर चलते हैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में। साल 1861-62 इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही थी। इस टूर में पहली बार टेस्ट मैच टर्म का यूज हुआ। तब इसे टेस्ट कहने का आशय था कि इंग्लिश टीम खुद को टेस्ट कर रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने। इसके बाद 1892 में ऑस्ट्रेलिया में कुछ मैच खेले गए। क्रिकेट अब वीकली रिकॉर्ड ऑफ द गेम नाम की एक मैगजीन ने इन मैचों का रिव्यू करते हुए टेस्ट मैच शब्द का यूज किया, जिसके बाद प्रथा चल गई और क्रिकेट के लॉन्ग फॉर्म को टेस्ट क्रिकेट कहा जाने लगा। क्रिकेट के मैदान की बात करें तो कुछ फील्ड पोजीशन के नाम भी अजीब जान पड़ते हैं। गली, पॉइंट, स्लिप, ये नाम कैसे पड़े? पहले बात करते हैं स्लिप की। इस टर्म की शुरुआत हुई जब कप्तानों ने इस पोजीशन पर फील्डर तैनात शुरू किए। मकसद था कि बल्ले से स्लिप हुई किसी गेंद को फील्डर पकड़ सके। स्लिप का शुरुआत में आशय था बैट्समैन की गलती से। शॉट मारने में गलती हुई यानी बैट्समैन स्लिप हुआ तो कैच कर लो, यही स्लिप फील्डिंग पोजीशन का मकसद था और फिर धीरे धीरे इस पोजीशन का नाम स्लिप ही पड़ गया। दूसरा टर्म है पॉइंट। पॉइंट का हिंदी में अर्थ होता है बिंदु, लेकिन अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल एक और संदर्भ में होता है। इशारा करने को पॉइंट करना कहते हैं। क्रिकेट में पॉइंट की जो भी पोजीशन होती है उसे पहले नियर द पॉइंट ऑफ द बैट कहते थे। यहाँ पॉइंट ऑफ द बैट का मतलब है बल्ले के सामने की सतह जिस दिशा में खुलती है, यानी बल्ले का फेस जिस तरफ खुलता है। शुरुआत में लोग नियर द पॉइंट ऑफ द बैट ही कहते थे, लेकिन फिर समय के साथ बाकी हिस्सा विलय हो गया और बच गया सिर्फ पॉइंट। अब ये गली क्या है, इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये गली हिंदी वाली गली ही है, एक सकरा रास्ता जो दो तरफ से बंद हो। अंग्रेजी में भी इसके लिए गली शब्द ही यूज होता है, क्योंकि गली की पोजीशन स्लिप और पॉइंट के बीच में होती है, एक गली की तरह, इसलिए इसे गली नाम मिल गया। अब बात कुछ और शब्दों की। यॉर्कर गेंद यॉर्कर क्यों है? इंग्लैंड में एक सूबा है यॉर्कशायर, नाम सुनकर लगता है यहीं से यॉर्कर का नाम आया होगा। और खोजा तो हमें ESPN क्रिक इन्फो पर एक आर्टिकल मिला डॉक्टर लियाम हेरिंगशॉ का। यॉर्कशायर के रहने वाले लियाम ने इस आर्टिकल में यॉर्कर बॉल के तमाम उद्गम खोजे। पक्का तो उन्हें भी कुछ नहीं चल पाया, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी है वो कहती है यॉर्कर नाम यॉर्क के लोगों से ही पड़ा है। क्या यहाँ के बाशिंदे ने पहले यॉर्कर कराई थी? नहीं, कारण दूसरा है। दरअसल एक समय में जुमला चलता था यॉर्कशायर कर देना। इसका मतलब होता था धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। जुमला इसलिए बना था क्योंकि इलाका जुर्म छलावे के लिए बदनाम थे। यॉर्कर गेंद भी कुछ ऐसी ही होती है, बल्लेबाजों को एकदम गच्चा दे जाती है।
इसीलिए इसका नाम यॉर्कर पड़ गया है। यॉर्कर घातक गेंद है पेस बॉलर के लिए। इसी तरह एक बॉल होती है गुगली, जिसे स्पिन बॉलर करता है। गुगली का नाम गुगली कैसे पड़ा, चलिए बताते हैं। विंसडन के अनुसार बर्नार्ड जेम्स बोसेनक्वेट नाम के एक बॉलर थे जिन्होंने गुगली बॉल इजाद की थी। कैसे हुआ ये कि एक रोज बर्नार्ड जेम्स को आइडिया आया एक नया खेल खेलने का, जिसे उन्होंने नाम दिया ट्विस्टी टोस्टी। इसमें दो लोग एक टेबल की दोनों तरफ खड़े हो जाते थे। इसके बाद एक तरफ का प्लेयर बॉल उछालता था। उसकी कोशिश होती थी कि टेबल के दूसरी तरफ वाला उसे पकड़ ना सके। इस खेल के दौरान बर्नार्ड जेम्स को आइडिया एक आया। उन्होंने 2-3 बॉल स्पिन कराई एक तरफ, इसके बाद अगली बॉल इस तरफ फेंकी कि वो पिछली गेंदों से उल्टी दिशा में स्पिन कर गई। यहीं से बर्नार्ड जेम्स ने एक नई तरह की गेंद कराने का आइडिया आया। उन्होंने गुगली इजाद की जो लेग स्पिन की तरह कराई जाती थी, लेकिन घूमती थी ऑफ स्पिन की तरह। जहां तक नाम की बात है, शुरुआत में इसे बोसेनक्वेट के नाम पर इसे बोसी कहा जाता था। गुगली क्यों कहा जाने लगा, इसे लेकर अलग थियरी है। कुछ लोग मानते हैं ये नाम गुगली आइज से लिया गया है। गुगली आइज यानी गुड्डों पर लगी नकली आंखें होती है ना, वो जिनकी पुतलियां अजीब तरीके से हिलती हैं। गुगली बॉल भी अलग अलग तरीके से हिलती है, शायद इसलिए बॉल को भी गुगली बॉल बोल दिया गया। एक थियरी और है, क्रिकेट में पहले एक शब्द इस्तेमाल हुआ करता था गुगलियर, यानी एक लप्पा बॉल। गेंदबाज ये बॉल इसलिए कराता था ताकि बैट्समैन हवा में शॉट मारने के लिए ललचाए। संभव है गुगली नाम यहीं से आया हो। अंत में चलते चलते एक टर्म के बारे में आपको और बता देते हैं जो जुड़ा है क्रिकेट टीम के कप्तान से। सुना होगा आपने, कप्तान को स्कीपर भी कहा जाता है, लेकिन क्यों? दरअसल ये शब्द आया एक डच भाषा के शब्द स्कीपर से, जिसकी स्पेलिंग अंग्रेजी वाले स्कीपर से कुछ अलग होती है और जिसका मतलब होता है एक जहाज का कप्तान। डच भाषा में यह शब्द इंग्लिश में आया और फिर क्रिकेट के कप्तान को भी स्कीपर कहा जाने लगा। फिलहाल के लिए तो यही शब्द हमारे दिमाग में है, कुछ और भी हो सकते हैं आपके दिमाग में आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ये तमाम सारी चीज़ें समेटी हैं आपके लिए हमारे साथी कमल ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।